हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज देखिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे और देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर पूछा जा सकता है और कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गोल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलेन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े के मध्य से कोनाकार काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होता है। देखिए क्वेश्चन सीधे तौर पे नहीं पूछा है, घुमा के पूछा है। क्वेश्चन बस यही है, छोटी सी क्वेश्चन कि त्रिकोण जो पट्टी बनती है, ऐसे त्रिकोण पट्टी, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 16 से 24 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच, 46 से 50 इंच। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 36 से 40 इंच, ठीक है, 36 से 40 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो त्रिकोण आप लोगों को पट्टी दिख रही है, सॉरी, ये इसमें जो त्रिकोण पट्टी आप लोगों को दिया गया है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, स्पेशली यहाँ पे कपाल या फिर क्लेविकल, ये सब चीज़ों पे त्रिकोण पट्टी जो है लगाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि बच्चों को पहले स्तनपान से पहले देना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी बच्चा स्तनपान करता है, तो पहला स्तनपान जो करता है उससे पहले हमको उस बच्चे को क्या देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सेकंड है पानी, चीनी, कुछ भी नहीं। क्या देना चाहिए, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ भी नहीं। तभी भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको स्तनपान कराना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं देना चाहिए। 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। 6 मंथ के बाद ही उसको ऊपरी आहार देना चाहिए। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ऊपरी आहार कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, तो 6 मंथ बाद, यानी 6 महीना बाद। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को कुछ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। उसके बाद 6 महीना के बाद जितने भी तरल पदार्थ है उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको देना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रारंभिक अवधि के दौरान स्तनपान, तो प्रारंभिक स्तनपान जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वस्थ बच्चे के लिए अच्छा है, डॉक्टर द्वारा अनुशंसित। ऑप्शन नंबर सी है नवजात शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो भी प्रारंभिक स्तनपान होता है, यानी कि पहली बार जो स्तनपान होता है उसको जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, ठीक है, जो कि बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, पहले के लोग जो है इससे पहला जो दूध निकलता था उसको फेंक देते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पहला गाढ़ा द्रव निकलता है माँ के स्तन से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉम का आखिर काम क्या है, तो ये जो है बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, कीटाणुओं से बचाता है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रोगी देखभाल परियोजना की निम्नलिखित में से कौन सी विधि कुछ संसाधनों के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रियात्मक और टीम विधि का एक संयोजन है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो एक टीम है जो कि एक कड़ी का काम करता है। बस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा टीम, ऐसा कौन सा विधि है जो एक टीम संगठन करता है और एक कड़ी का काम करता है, जोड़े रखता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राथमिक परिचर्या विधि, ऑप्शन नंबर सेकंड है मॉड्यूलर परिचर्या, ऑप्शन नंबर थर्ड है केस परिचर्या विधि, ऑप्शन नंबर 4 है निजी ड्यूटी परिचर्या विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मॉड्यूलर परिचर्या विधि। इसमें क्या होता है ना कि
एक टीम बनती है और टीम में एक लीडर बनाया जाता है और वो जो है पूरे टीम की देखरेख करता है और उसके साथ जो भी अन्य सदस्य होते हैं तो वो उन लोगों को जोड़े रखता है और काम कैसे कैसे क्या करना है वो एक प्रकार का प्लान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन, अब क्वेश्चन है 5। ठीक है, एमटीपी का संक्षिप्त रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। मासिक धर्म के साथ गर्भावस्था की समाप्ति, गर्भावस्था के लिए मेडिकल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है गर्भावस्था के लिए मासिक धर्म परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो जन्म लेने से पहले ही गर्भावस्था को इसमें समाप्त करने का राइट दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, डैश युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला बदलाव का कारण है। यानी कि युवा अवस्था में जो भी लड़कों में बदलाव आता है वो किसके कारण आता है। ठीक है, यानी कि बदलाव क्या क्या आता है, मूछ दाढ़ी का निकलना, ये सारे जितने शारीरिक तौर पे जो भी परिवर्तन देखती है वो किसके कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही लड़कों में जो भी बदलाव होता है युवा अवस्था में तो वो टेस्टोस्टेरोन के कारण हो जाएगा। ठीक है, एमटीपी के लिए दूसरा शब्द क्या है। ठीक है, एमटीपी का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रेरित गर्भपात, जबरन मौत, गर्भावस्था, प्रेरित नसबंदी, अनचाहा गर्भ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित गर्भपात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कैप्सूल का आवरण बना होता है, यानी कि आप लोग देखी होंगी कैप्सूल ऐसे रेड येलो कलर का होता है, तो वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, जिलेटिन, प्रोटीन, अंडे के छिलका, सेलुलोज। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिलेटिन क्या है, एक प्रकार का पशु प्रोटीन है। ठीक है, जो स्वाधीन होता है, तो इसी से बनाया जाता है। ठीक है, कैप्सूल का बाहरी आवरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्तनपान करने वाले बच्चों में इसकी संभावना कम होती है। यानी जो बच्चे स्तनपान करते हैं उसमें किस चीज़ की संभावना कम होगी, दस्त, कान में संक्रमण, निमोनिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए माँ के दूध में जो है एंटीबॉडी जो पाया जाता है तो वो बच्चों को संक्रमण से बचाता है, संक्रमण और बहुत प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जैसे कि दस्त, निमोनिया, ये सारा कान में संक्रमण। ठीक है, तो इन्फेक्शन से भी बचाता है और बीमारी से भी बचाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के अलावा स्तनपान का एक और फायदा क्या है। ठीक है, स्तनपान का इसमें फ़ायदा पूछ रहा है कि बीमारी के अलावा और क्या उसको फ़ायदा होगा। फॉर्मूला दूध की तुलना में माँ का दूध पचने में आसानी होता है, स्तनपान का दूध तैयार करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, माँ का दूध मुफ्त और आसानी से उपलब्ध है और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, माँ का जो दूध होता है वो सुपाच्य होता है और प्राकृतिक होता है, जिसके कारण बहुत ही आसानी से ये पच जाता है। ठीक है, स्तनपान से माता पिता और बच्चे के बीच जुड़ाव भी महसूस होता है। ठीक है, स्नेहनात्मक जो होता है रिलेशनशिप वो भी बढ़ता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भपात का एक संभावित लक्षण है, यानी गर्भपात में कौन सा जो लक्षण है वो हम लोग को दिख सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर दर्द, ऐंठन के साथ या बिना योनि से रक्तस्राव, सूजे हुए पैर और मितली। तो
हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भपात जो है एक लक्षण है, ठीक है, पेट में ऐंठन होता है और योनि से रक्तस्राव होता है। जरूरी नहीं हो कि वो दर्द हो, ठीक है, दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। योनि से कभी कभी भूरा या फिर गहरा लाल कलर का जो रक्तस्राव होता है वो गर्भपात का भी एक लक्षण होता है, भूरा और फिर गहरा लाल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा को प्रदान करती है। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लूकोज, लैक्टोज, मल्टोज, सेलुलोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है चीनी का सबसे सरल रूप होता है, इसलिए वह बहुत आसानी से पच जाता है। ठीक है, रक्त द्वारा बहुत आसानी से उसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण इससे बहुत जल्दी हम लोगों को एनर्जी भी मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है। प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में ज़्यादातर जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शहद में मुख्यतः कौन सा पाया जाता है, यानी शहद से हम लोगों को क्या मिलता है। विटामिन मिलता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए जितना भी मीठी चीज़ होती है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मासिक धर्म से कितने दिन पहले अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए है 28 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 32 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिन लोग का भी गलती होगा तो वो अगले जो भी वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर दीजिएगा। एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS कब लागू किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सन ईस्वी से, तो इसीलिए आपको याद कर लीजिएगा। जिन लोगों को भी पता है तो कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा, गूगल से भी सर्च करके चाहे कैसे भी सर्च करके ज़रूर बताइएगा, इसी बहाने आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।